ॐ ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ आचार्य श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महानिर्वाणी के पीठाधीश्वर एवं बीकानेर के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन मातृशक्ति भक्तजन सबके अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। गीता जी का ध्यान करते हैं। पहले ओम वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमणिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब नामे अनुसन्दनामि भगवद्गीते भगवद्गीतं नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे गुरुर्विन्दाय भगवद्गीतं येन दया भारततैलमाला प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रबन्धपारिजाताय तोत्रवेत्रकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः भार्गवस्य सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोर तथा जयद्रथजल गान्धारनीलोद्बल शैलग्राहवती कृपेण वहनी करणेन वेलगुणायस्तस्तां विपर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनि शोतिराकल्वाण्डैरणनदी कैवर्धकः केशव पराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनशतपथैरहरः विवीयमानं भूयात् भारत पंकजं कलिमलिपथंसिनः श्रेयसि मोघं करोति वाचालं मङ्गलं कयते गिरिं चतुर्बाधमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो ब्रह्मरूपः स्तुवन्ति देवैस्तव वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसाम्यहम् ज्ञानादवस्थिततत्त्वगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः जशान्तं न विदुषुरसुरगा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम लोग श्रीमद्भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं। हमने 14वें अध्याय का कल समाप्ति किया, जिसके अंतर्गत हमने इस बात पर विचार किया कि प्रकृति ही अव्यक्त रूप से है, जो कि वेदांत में उसी को ईश्वर की माया शक्ति कहते हैं। वो सोपाधिक ब्रह्म है, उसी माया शक्ति को धारण करके इस सृष्टि की रचना, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है। उसी को माया उपहित चेतन भी कहते हैं। ईश्वर कहें, नारायण कहें, भगवान कहें, सोपाधिक ब्रह्म कहें, एक ही बात है। वही यह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, हेतु, वही प्राणियों के कर्मों का फल देने वाला भी है। अब इस पर विचार करते हुए हमने यह पाया कि अयम आत्मा ही ब्रह्म, अपना आत्मा ही वह ब्रह्म है, जो कि अंदर भी है, बाहर भी है। वही आत्मा इस ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म भी है और वही पर ब्रह्म भी है। इन तीनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि अभी इसमें आपने देखा था 14वें अध्याय के 19वें मंत्र में आया था कि हमारी आत्मा जो है वह दृष्टा स्वरूप है। जिस समय हमारे अंदर ज्ञान की ज्वाला उत्पन्न हो जाती है, उस समय हम एक दृष्टा के रूप में या साक्षी रूप में व्यवहार करते हैं। हम उस समय किसी भी कार्य के करने का, कर्तापन का अभिमान नहीं लेते हैं। न कर्तापन, भोक्तापन और ज्ञातापन, ये तीनों जो ग्रंथियां हैं, जो जीवत्व भाव को लेकर के पैदा होती हैं, वो वहीं पर समाप्त हो जाता है और हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो जाते हैं। और वही दृष्टा भगवान ने यहाँ पर कहा कि जो गुणेभ्यम परमम वेत्ति, जो गुणों से ऊपर चला जाता है, वही मद भाव को, मेरे भाव को प्राप्त होता है। 20वें श्लोक में उसी को अमृतम की भी उपाधि दिया गया, यानी वही अमृत तत्व है, वही अव्यय है। 26वें अध्याय में और श्लोक में भगवान ने बताया कि केवल माम च जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान सम आतिथ्य ब्रह्मभूताय कल्पते, वह गुणों से जो ऊपर चला जाता है अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा, वह मेरे अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा नित्य निरंतर करते हुए ही वह ब्रह्म भूया कल्पते, मेरे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है, अर्थात वह मोक्ष करने में समर्थ हो जाता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाष्यकार ने इन तीनों की एकता की, यह माया शक्ति और ईश्वर दोनों एक ही हैं, शक्ति अलग नहीं है। जैसे विद्युत की शक्ति विद्युत के अंदर ही समाहित है, जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो वह शक्ति के रूप में हम किसी उपकरण में लगा दें तो वह शक्ति के रूप में काम करेगी, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं काम करेगी। तो वह इसी प्रकार से अपने इंद्रिय की वाणी बोलें तो वाणी जब चाहें हम बोलें, जब चाहें ना बोलें। वाणी को इंद्रिय के साथ
कर देंगे, मन को बाहरी इंद्रिय के साथ लगा देंगे तो बाड़ी बोलेगी, मन को कहीं और अन्यत्र कर देंगे तो बाड़ी कैसे बोलेगी? क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वही इंद्रिय ठीक ठीक काम करती है। श्रोत इंद्रिय के साथ रहेगी तो वह शब्दों का ठीक ठीक श्रवण करके बुद्धि को दे करके उसको अपने अंदर ग्रहण करेगी, और नहीं तो आधा सुनेगी आधा मन नहीं रहेगा तो ऐसे ही होगा ना, ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ पर यह 14वें अध्याय के अंतिम में यह सिद्ध कर दिया गया कि हमारी आत्मा ही वह ईश्वर है, नारायण है, और वही जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म है। इनमें तीनों में कोई भेद नहीं है। और माया शक्ति भी वह ईश्वर के अंदर ही, अलग नहीं है, दो नहीं है। जैसा कि सांख्य योगियों ने, सांख्य दर्शन वालों ने यह कहा था कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। प्रकृति भोग स्वरूप है और पुरुष भोक्ता स्वरूप है। पुरुष अनेक हैं, लेकिन वेदांत के अनुसार यहाँ पर वह पुरुष एक ही है, वही अपनी आत्मा। जीव के रूप में अलग अलग है, लेकिन आत्मा के रूप में एक ही है। ये 15वें अध्याय में भगवान शंकराचार्य ने कुछ संगति दिया है, उसको पढ़ते हैं। यस्मात् मत अधीनम कर्मिणाम कर्म फलम ज्ञानिनाम च ज्ञान फलम अतो भक्ति योगिन। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया है कि जस्मात्, क्योंकि मत अधीनम कर्मिणाम कर्म फलम, कर्म फल को, जो कर्मी लोग हैं, कर्म योग करने वाले हैं, उनके कर्म फल मेरे ही अधीन है, अर्थात उनका कर्म फल मैं ही प्रदान करता हूँ। ज्ञानी नाम च ज्ञान फलम, और ज्ञानियों को ज्ञान का भी फल मैं ही देता हूँ। तीसरे अध्याय में ही भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा था कि लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नवः ज्ञान योगिन सांख्यानाम कर्म योगिन योगिन। तो दो प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन भगवान ने पहले भी तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में कर दिया था। दो प्रकार की निष्ठा है, एक कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। कर्म योग किसके लिए है? योगियों के लिए, और ज्ञान योग सांख्यों के लिए, यानी जिनकी प्रतिभा प्रखर है उनके लिए है। इस प्रकार से पहले बता दिया। तो यहाँ पर यह हुआ कि ज्ञान, जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं उनका फल भी मैं ही देता हूँ। मान लीजिए अभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है, ज्ञान जिस समय प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है, उस समय तो वह ब्रह्म स्वरूपेण हो जाता है, उस और ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन जब वह कोई साधक ज्ञान मार्ग पर चल रहा है तो परमात्मा का आश्रय है, निश्चित रूप से वह भगवान, वह ईश्वर या वह नारायण उसको ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि वह ठीक ठीक अपने रास्ते पर चलता हुआ आगे बढ़ जाता है। क्योंकि अगर जो किसी भी रास्ते पर हम चलते हैं, अगर बाधाएं ही आती रहें और बाधाओं का उन्मूलन न हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जो उस परमात्मा का आश्रय लेकर के ज्ञान मार्ग पर चल पड़ता है, वह परमात्मा उन परिस्थितियों को, जो बाधा डालने वाले हैं, उनका निराकरण करके ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता है जिससे वो आगे बढ़ सके। जो उसके ज्ञान मार्ग में भटकाव लाते हैं, कौन भटकाव लाता है?
संसार ही भटकाव लाता है। तो संसार में जहां जहां आसक्ति उस साधक की होती है उसको भगवान किनारे कर देते हैं, मतलब उसको अपने में लीन कर देते हैं। जैसे भक्त ध्रुव को देखो, भक्त ध्रुव नहीं, भक्त ध्रुव नहीं, यहाँ पर नारद जी की बात हम कहना चाह रहे थे। नारद जी पिछले जन्मों की बात है, जब कुछ महात्मा लोग आए थे और नित्य प्रति उनकी माँ उनकी सेवा करती थी। वो जैन महात्मा थे और यह भी उनके लिए सुबह सुबह फूल चुकते थे, उनका प्रसाद ग्रहण करते थे और उनका जो छोटा मोटा 5 साल के बालक थे, छोटा मोटा जो सेवा होती थी वह करते थे। जब वह जाने लगे चतुर्मास के बाद, तो यह भी जाने के लिए जिद करने लगे। महात्माओं ने कहा कि भाई देखो, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ का सेवा करने वाला भी कोई नहीं है, तो ऐसा करो, जब तक माँ है माँ की सेवा करो और फिर चले आना। ठीक है, मंत्र उन्होंने दे दिया। और भगवान, उनका मन तो उस परमात्मा में लगा था। भगवान ने ऐसी परिस्थिति किया, थोड़े दिन के बाद ही सांप के डसने के कारण माँ की मृत्यु हो जाती है और वो भगवान के रास्ते पर चल जाते हैं। तो ये परमात्मा जो है, जो उस परमात्मा को पाना चाहता है, चाहे भक्ति मार्ग से या ज्ञान मार्ग से, वह उसको परिस्थितियों को उसी के अधीन करके उसको बिल्कुल आगे उसका रास्ता प्रशस्त कर देता है। तो यहाँ पर यही भगवान ने बताया कि चाहे वो कर्म जो करने वाला हो या ज्ञान जो करने वाला हो, दोनों का फल मेरे ही अधीन है। अतः इसलिए भक्ति योगीन माम जे सेवन्ते, जो भक्ति योग से मेरा सेवन करते हैं, यानी सेवन करने का मतलब जो मेरा जाप करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, मत प्रसादात, तो मेरे अनुग्रह से, मेरे कृपा से ज्ञान प्राप्ति क्रमेण गुणातीता मोक्षम गच्छन्ति, तो मेरी ही कृपा से वही गुणातीत का मतलब यह सत्य रज तम, तीनों जो प्रकृति के गुण हैं, इनसे ऊपर उठ करके वह मोक्ष को प्राप्त करता है। किम वक्तव्यम, और क्या कहा जाए, फिर भी आत्मन तत्वम एवं सम्यक जानंत, आत्म तत्व का उसको ठीक ठीक यथार्थ जानने वालों के लिए अति भगवान अर्जुनीन अपृष्टम, यहाँ पर उस आत्म तत्व का ज्ञान सबको जानने के लिए बिना अर्जुन के पूछे हुए, अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, आत्मन तत्व विवक्षोवाच, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर भी भगवान जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो यथार्थ तत्व के जानना चाहते हैं, उनके लिए आगे का श्लोक यहाँ पर बताने की इच्छा करते हुए बतलाते हैं। क्या बताए हैं, ऊर्ध्वमूलम, जो अगला श्लोक शुरू होता है उसके पहले 2-3 लाइन की और संगति है। मतलब बिना अर्जुन के पूछे ही, क्योंकि भगवान के अंदर ऐसी इच्छा होती है हुई कि आत्म तत्व को ठीक ठीक जानने के लिए, तो उनके लिए भी मोक्ष तो प्राप्ति होती है, होनी ही है, क्योंकि यही बताया ना कि मोक्षम गच्छन्त किम वक्तव्यम, उनके लिए तो मोक्ष प्राप्ति होता कौन, जो गुणातीत के ऊपर चले जाते हैं, गुणों तीनों गुणों से ऊपर चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करते रहते हैं। लेकिन आत्मना तत्व एवं सम्यक जानन्त, जो अपने आत्म के यथार्थ स्वरूप का जानने वाले हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए फिर क्या बात है, उनके लिए क्या कहना है। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन के बिना पूछे हुए आत्म तत्व के बताने की इच्छा से यह 15वां अध्याय शुरू करते हैं। तत्र तावत, यहाँ पहले वृक्ष रूपो कल्पन्या वैराग्य हेतु संसार स्वरूपम वर्ण्यति, यहाँ पर वैराग के लिए एक वृक्ष स्वरूप की कल्पना की गई
और उसी का वर्णन भगवान करते हैं। विरक्त से ही संसाराद भगवत ज्ञाने अधिकारो न अन्य अश्य इति। कहते हैं कि संसार से जो विरक्त होते हैं पुरुष, उन्हीं के लिए ही भगवान के तत्व का जानने में अधिकार है। जो संसार में लिप्त हैं वह भगवान के ज्ञान को तत्व रूप से ठीक ठीक नहीं जान सकते हैं। भगवान के को जानने के लिए, ठीक ठीक यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्व रूप से संसार के जितने भी भोग वस्तुएं पुरुष स्त्री हैं, उनसे अपने को अलग करने के बाद ही, उनसे अपने को पूर्ण वैराग लेने के बाद ही कोई भी साधक को उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। न अन्य अश्यति, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं कर सकता। यानी जो संसार में भी रहना चाहे, इस संसार का भी हम ज्ञान प्राप्त, संसार का भोग भी प्राप्त करें और ज्ञान भी प्राप्त करें, तो यह संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अस्वस्थं बाहुव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य वेदं स वेदवित्। यहाँ पर ऐसा अस्वस्थ वृक्ष का अस्वस्थम, इसका क्या है? अस्वस्थम, स्व शब्द आया है। स्व का मतलब होता है संस्कृत में यह फ्यूचर को, यानी भविष्य को के लिए प्रयोग में आता है। अधः है यह ही, तो यह प्रयोग में आता है भूतकाल के लिए। तो इस प्रकार से अद्य आता है, यद्य आता है वर्तमान काल के लिए। तो यहाँ पर भविष्य के लिए आया है। तो स्व अस्वस्थम, थम माने कल का क्या करना, कल, स्व माने कल हो गया, भविष्य की बातें हैं। और थ माने कल वह रहेगा भी नहीं रहेगा, स्थिति उसकी रहेगी, अस्थम स्थिति रहेगी भी नहीं रहेगी। तो ऐसा जो वृक्ष है, जो जिसके कल का ठिकाना नहीं है, क्योंकि यह जो संसार है यह परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे उस पीपल के वृक्ष की कल्पना की गई है, जिसका मूल जो है, जिसका मूल जो ऊर्ध्व है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर है, आधा शाखम, उसकी शाखाएं नीचे लटकी हुई हैं। छंदांसि यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते जो हैं वह वेदों के छंद ही जिसके पत्ते हैं। यानी वेदों के 4 वेद आपके कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन वेदों के जो छंद हैं, छंद का मतलब जो हैं, जिनमें ज्ञान मनुष्य को इस संसार में रहते हुए ज्ञान प्रदान करने के लिए रहस्य बताए गए हैं, कह रहे हैं वह इन पत्तों, पीपल के पत्ते ही हैं। क्यों पीपल के पत्तों को ऐसा कहा? क्योंकि पीपल के पत्ते जो हैं यह छाया प्रदान करते हैं, मनुष्य को इस संसार में रहने के लिए ठिकाना भी देते हैं। उसी प्रकार से, किस प्रकार से ठीक ठीक लोग इस संसार में रह करके अपना कल्याण कर सकें, उसके लिए भगवान ने इन वेदों में, ऋचाओं में, अलग अलग वेदों में अलग अलग ज्ञान भी प्रदान किए हैं। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का है, भगवान श्रुति माँ ने बोला है, क्या बताया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यह माता, पिता, आचार्य और अतिथि को क्या बताया? देवता के तुल्य। तो उनका नित्य प्रति पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। यही आपके रामचरितमानस में भी आता है, भगवान राम के संदर्भ में, कि मातु पिता गुरु नाम ही माता। माता पिता के और गुरु के पैर सबसे पहले उठ करके भगवान राम और लक्ष्मण
उनके चरण को स्पर्श करते थे। भगवान, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण भगवान के पैर दबाने के बाद दबाते रहते थे, और जब भगवान सो जाते थे वो बिस्तर पर जाते थे और सबसे पहले जग जाते थे। उसके बाद भगवान को प्रणाम करते थे, भगवान भी जगते थे और दोनों भाई फिर गुरुदेव को प्रणाम करते थे और फिर नित्य क्रिया के लिए गुरुदेव के फूल माला इत्यादि के लिए अपना नित्य क्रिया करके उनके लिए व्यवस्था करते थे। यही हालत थी। शाम को दोनों भाई गुरुदेव के पैर दबाते थे और पैर दबाने के बाद जब गुरुदेव का आदेश होता तो दोनों जाते थे और छोटे भैया लक्ष्मण जी भगवान का पैर दबा करके और अंत में सोते थे। जो छोटा है इसका मतलब सबसे बाद में सोना और जगना सबसे जल्दी में। आजकल तो उल्टा होता है, तो लेकिन भाई जब हम शास्त्र के अनुकूल चलेंगे तो ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक चीज और आया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, मतलब स्वाध्याय और प्रवचन में कोई हमें आलस्य भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अब यहाँ तो स्वाध्याय करना हो तो कोई न कोई बहाना मिल जाता है आसानी से कि जिससे कम से कम एक दिन आनंद ले लें, कल देखा जाएगा, कल फिर दूसरा कोई बहाना करेंगे। फिर इस प्रकार से बहानेबाजी से काम चलता है। यहाँ पर यह कठोपनिषद में यही ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा, इस प्रकार से यह दूसरे अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, तो उसी का यहाँ पर रूपांतरण किया गया है। तो जिसके पत्ते जो ही हैं वह वेद की ऋचाएं हैं, मतलब वेद की ऋचाएं, जैसे जो वेद की ऋचाएं मनुष्यों के कल्याण करती हैं, अगर उनका वह पालन करता है, उसी प्रकार से उस पीपल के वृक्ष के पत्ते भी इन मनुष्यों के प्राणियों के कल्याण के लिए ही काम करते रहते हैं। हवा देखते हो ना, हवा न भी चले तो पीपल के पत्ते डोलते रहते हैं और उससे ठंडे का एहसास गर्मी में भी होता रहता है। जस्तम वेदम वेदश वेदविद, जो इस वृक्ष को जानता है ठीक ठीक वही वेदविद, वही विद्वान है। जो जानता है वही विद्वान है। तो अब इसका समझने की कोशिश करें भाष्यकार के अनुसार। ऊर्ध्वमूलम, पहले एक चीज और समझें, यह इस पर तीन प्रकार से हम विचार करेंगे। ऊर्ध्वमूलम शब्द जो है, पहला शब्द है इसका ऊर्ध्वमूलम, जिसका मूल जो है, जो जड़ है, यानी जो विशेष है, जिसके सहारे से वह वृक्ष खड़ा रहता है, वो ऊपर है। तो हम भौतिक को, दैविक को और आध्यात्मिक दृष्टि से इस पर विचार करते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी का कोई कहे कि पता बताइए भौतिक दृष्टि से, तो हम क्या कहेंगे? अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, यही कहेंगे ना। और दैविक दृष्टि से कहा जाए तो ये बताएंगे कि वह भगवान विष्णु के अवतार थे और संतों का और कल्याण करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, अवतार ग्रहण किए थे। और आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो वह राम जो है सबके अंदर वास कर रहा है। राम क्या है? घट घट कर वासी, सभी घट के अंदर वही वास करने वाला है, सभी के अंदर बाहर वही राम है। सकल राम में जानू, तो सकल राम, पूरा संसार सृष्टि ही राम में ही है। तो खैर उसी प्रकार से हम मूल को लेंगे तो जैसे वंश परंपरा के अनुसार अगर लेते हैं तो वंश में पहले कौन हुए थे? जब सृष्टि का यह जो चल रहा है कल्प, इसके अंदर
यह क्या नाम है इनका, मनु और शत्रुपा, यह दोनों इस सृष्टि के बढ़ाने के लिए पिता ब्रह्मा जी से इनको आज्ञा मिली। तो इनकी सबसे ऊपर क्या हो गए, मनु जी हो गए। उनके ऊपर 5 शाखाएं हो गई, तो 3 बेटियां हुई लड़कियां और 2 बेटे हुए। बेटों में एक उत्तानपाद और प्रियव्रत, लड़कियों में आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो पहले लड़कियों का लेते हैं, तो आकुति के माध्यम से कौन हुए थे, जग भगवान हुए। और जग भगवान हुए और उनकी पत्नी का नाम क्या था, दक्षिणा। दक्षिणा क्यों रखा भाई, इसका तात्पर्य है किसी भी यज्ञ की पूर्ति बिना दक्षिणा के नहीं होती है, ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, देवहूति के माध्यम से भगवान कर्दम ऋषि और देवहूति के माध्यम से भगवान कपिल भगवान का अवतरण हुआ, जो शाम योग का प्रतिपादन किए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो कपिल मुनि कोई अलग थे, खैर कोई बात नहीं। तीसरा, जो उनकी तीसरी पुत्री थी प्रसूति, दक्ष प्रजापति की यहाँ शादी होती है, उसकी सबसे छोटी कन्या जो होती है उसका धर्म के साथ शादी होती है और उसी से नर नारायण भगवान का अवतार होता है। इस प्रकार से तीनों कन्याओं की यह 3 शाखाएं चली गई। जो उत्तानपाद बड़ा पुत्र था, उनके माध्यम से भक्त ध्रुव होते हैं। ध्रुव के ही खानदान में आगे भगवान पृथु का अवतरण होता है। इस प्रकार से उनकी शाखा आगे चली। छोटे पुत्र प्रियव्रत थे, उनके यहाँ भरत, और उनके बाद भरत किसके थे, यह पुत्र किसके थे, यह जैनियों के जो तीर्थंकर पहले जो आदि इनके जो गुरु मानते हैं ऋषभ देव भगवान, वह थे। तो ऋषभ देव और उनके आगे वो भगवान के 24 अवतारों में से आते हैं। उन्हीं से जैनियों की एक शाखा अलग चली और भरत जी ही पैदा हुए उनके बड़े पुत्र के रूप में, और उनके नाम पर ही भारतवर्ष का नाम, भारत के नाम पर ही इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। दूसरे प्रकार से अगर हम विचार करते हैं तो दैविक दृष्टि से, तो देखें क्या है कि वह ब्रह्म ही जो है सभी का मूल है। वह कहाँ है, सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन है, ब्रह्म है। उसके नीचे फिर क्या है, उसकी शक्ति माया अव्यक्त या प्रकृति कहिए, अव्यक्त रूप में, जहां पर सभी बीज, सभी इस संसार के जितने भी जीव हैं सबके बीज अव्यक्त रूप से हैं। और वही जब बीज में अंकुरण होने को होता है तो वह हिरण्यगर्भ के रूप में या सांख्य योग में महातत्व के रूप में प्रकटित हो जाता है। और उसी हिरण्यगर्भ से फिर आकाश, पंचमहाभूत होते हैं, 5 विषय होते हैं। 5 विषय में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 महाभूतों में आकाश, वायु, पृथ्वी, अरे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी आया है ना। 33 उपनिषद में आया ना, आकाशात, उसी ब्रह्म से क्या हुआ, तत्व आकाश शंभु, आकाशात, आकाशात वायु, वायु तेज, तेज आप, आप पृथ्वी। इस प्रकार से संभव हुआ। और उससे 4 प्रकार की सृष्टियां हुई। कौन कौन, अंडज, स्वेदज, जरायुज और अंडज, स्वेदज, जरायुज, और जो एक चौथा एक और होता है स्वेदज, अंडज। स्वेदज पसीने से होते हैं, अंडज अंडों से उत्पन्न होते हैं, पक्षी इत्यादि। जरायु से पुरुष, और ये सारे ये जो है गाय, भैंस इत्यादि पैदा होते हैं, जो झिल्ली के रूप में आते हैं। और चौथे जो होते हैं मिट्टी, पृथ्वी से निकलते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के सृष्टियों का वर्णन होता है।
अच्छा, और दूसरे तीसरे रूप से विचार करें अपने अध्यात्म की दृष्टि से, तो हमारा सबसे विशेष क्या है? तो आप अगर हार्ट करते हैं तो हार्ट अगर चलना बंद कर दे, चलना बंद कर दे और चलना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? मस्तिष्क, मान लीजिए हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, या हार्ट अपना फंक्शन कर रहा नहीं, हार्ट अपना फंक्शन कर रहा है लेकिन मस्तिष्क में कोई खराबी हो गई, जिसको माइंड कहते हैं, तो कोई नस वहां पर दब गई, तो वह क्या करेगा? जिंदा तो रह सकता है लेकिन वो कोमा में ही पड़ा रहेगा, न बोल पाएगा, न कुछ कर पाएगा, न खा पी पाएगा, कुछ नहीं। केवल क्यों? बिना जब तक यह मस्तिष्क, माइंड आपका ठीक रूप से फंक्शन नहीं करेगा, तब तक उस मनुष्य का या उस प्राणी का जीना दूभर हो जाता है। एवं जब किसी का प्राण मूर्धा से सबसे ऊपर से निकलता है तो कहते हैं उसकी मुक्ति हो गई, क्योंकि यही वह स्थान है जहां पर बालक पैदा होता है तो बिल्कुल एक पतली सी झिल्ली से होती, सबसे कोमल भाग यही होता है। माताएं धीरे धीरे उस पर तेल से मालिश करके धीरे धीरे उसको खड़ा करती हैं, और देखते हूँ मैं, आपको अनुभव होगा कि हमारे पूर्वज उसी इसीलिए सिर पर पगड़ी या टोपी या इत्यादि इसको सुरक्षित रखते थे, और आजकल वैसे भी गवर्नमेंट ने भी हेलमेट का प्रावधान भी कर दिया, तो जिससे यह पोर्शन सबसे सेंसिटिव और सबसे ही मुलायम होता है। तो यह जब ठीक ठाक रहता है तभी काम होता है। हार्ट का भी स्थान है, ठीक है, बिना हार्ट के अगर हार्ट से रक्त का ठीक तरह से अशुद्ध रक्त का ऊपर फेफड़े को पहुंचा करके शुद्ध न किया जाए और हार्ट से फिर जो रक्त है सभी स्थानों पर न भेजा जाए, तो शरीर के सभी स्थानों पर प्रॉपर रूप से न भेजा जाए तो भी उस प्राणी का जीवन दुभर हो जाता है। इसका भी रोल है, लेकिन मुख्य रोल किसका है? माइंड का। इसीलिए यहाँ पर भी मस्तिष्क के ऊपर ही है। आप एक और बता देते हैं कि जब हम शादी इत्यादि होता है, संकल्प पढ़ते हैं, तो भी पहले किसका नाम पढ़ते हैं? पर पितामह, पर पितामह, फिर उसके बाद पितामह पितामही, 3 पुस्तकों का नाम पढ़ते हैं, फिर पिता और माता का, फिर माता। तो यहाँ पर भी सबसे ऊपर से नीचे आता है। आप उसे देखें ऑफिस में, कार्यालय में, तो वहां भी ऊपर सबसे ऊपर आदेश किससे आता है? जो आपका टॉप का बॉस वैसा होता है। टॉप के बाद से आपके सुपरवाइजर के पास आएगा और वहां से एक कर्मचारियों को देता है। यही नहीं, आप देश में देखें तो कहां से आदेश आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय से, और प्रधानमंत्री से फिर मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री से फिर डीएम को, और डीएम से फिर बाकी आगे जो अलग अलग तहसील इत्यादि में, ब्लॉक में आदेश जाता है। तो तात्पर्य यह है कि सब ऊपर से ही होता है, ऊपर से ही होता है। तो इसीलिए ऊर्ध्वमूलम, यहाँ पर ऊर्ध्वमूलम की चर्चा की गई है, आधा शाखम, और उसकी शाखा कहाँ पर है? नीचे है, उसकी शाखा नीचे है। अब इसकी ऊर्ध्वमूलम का जो भाष्यकार ने व्याख्या किया उसको समझ लेते हैं। ऊर्ध्वमूलम कालतः सूक्ष्मत्वात् कारकत्वात् नित्यत्वात् महत्त्वात् च ऊर्ध्वम उच्यते
ब्रह्म। यहां तक समझते हैं। पहले देखिए, कालतः, काल के दृष्टि से भी क्या है, वह क्या है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। कौन? वही ब्रह्म जो है, क्योंकि वह सृष्टि के पहले भी था, मध्य में भी है और सृष्टि के अंत में भी रहेगा। तो मूल का क्या कौन हुआ? तो वह ब्रह्म हुआ, परमात्मा ही मूल है। सूक्ष्म सूक्ष्म को अगर समझें तो सूक्ष्म कौन है? जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का कारण क्या है? जल। तो पृथ्वी से सूक्ष्म कौन हुआ? जल हुआ। और व्यापक भी जल हुआ पृथ्वी से। पृथ्वी स्थूल है और जल द्रव है, व्यापक हो गया। जल का कारण क्या है? तेज। तो तेज जो हुआ जल से भी सूक्ष्म होता, क्योंकि कारण कार्य से सूक्ष्म होता है और उसकी स्थिरता भी ज्यादा होती है, और वह नित्य भी हुआ और उससे व्यापक हो गया जल। और फिर तेज से सूक्ष्म क्या हुआ? उसका कारण है क्या? वायु। तो वायु और सूक्ष्म हो गई और उससे और व्यापक भी हो गई। इसी प्रकार से वायु का कारण आकाश, तो आकाश और सूक्ष्म हो गया और आकाश उससे भी व्यापक हो गया। आकाश का कारण क्या हुआ? हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ उससे भी सूक्ष्म हो गया और उससे भी व्यापक हो गया। हिरण्यगर्भ का कारण तो वह अव्यक्त प्रकृति या माया, तो वह माया जो है उससे भी सूक्ष्म और उससे भी व्यापक। और फिर वह क्या? उसका कारण फिर ईश्वर। तो ईश्वर मानी सबसे व्यापक और सबसे सूक्ष्म कौन है? वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म से सूक्ष्म और उससे व्यापक और वही नहीं है। तो आप इसको सूक्ष्म की दृष्टि से, सूक्ष्मता की दृष्टि से देखें तो भी सबसे सूक्ष्म क्या है? वह ब्रह्म ही, यानी जो ऊर्ध्व है, जो मूल है, वही सबसे सूक्ष्म है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, एक वट वृक्ष को आप गमले में लगा दें, देखेंगे कुछ दिनों के बाद बीच से एक पतली पतली शाखाएं नीचे की तरफ आएगी। धीरे धीरे एक एक मेन को काटते हुए धीरे धीरे शाखाओं कर दें तो वह सब एक वन का रूप वह धारण कर लेगी, अगर ठीक से इसको खाद पानी देते रहेंगे तो। है? तो मतलब यहाँ पर तात्पर्य है कि सबसे मूल ऊपर है, वही सबसे सूक्ष्म है। काल के दृष्टि से वही ज्येष्ठ है, वही श्रेष्ठ भी है और वही महत्तात् यानी व्यापक भी है। कारकत्वात्, सभी का कारण वही भी, वही कारण है सबका। क्यों कि उपनिषदों में ही आया ना कि वह ब्रह्म से ही वह अव्यक्त प्रकृति या माया उत्पन्न होती है, और उससे हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से फिर पंच जो शब्द स्पर्श रूप विषय, और फिर यह आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, और उससे फिर वनस्पतियां, फिर प्राणी होते हैं उत्पन्न, और प्राणियों के लिए फिर अन्न उत्पन्न होता है। तो क्रमशः ऊपर से ही सबका कारण कौन है? वह ब्रह्म ही है। तो कारण के दृष्टि से, काल के दृष्टि से, सूक्ष्मता के दृष्टि से, व्यापकता के दृष्टि से वह कौन सबसे ऊपर? उसका मूल ही है। और एक दृष्टि और बताया गया, नित्यत्वात्। अब नित्यत्वात् का तात्पर्य क्या है? देखिए, जो नित्य है, जिसका न तो वह जन्म पैदा हुआ और न तो उसकी मृत्यु हुई। जो भी पैदा होता है ना, एक दिन जो पैदा होता है उसके मृत्यु निश्चित है। गीता जी में भी आया है ना कि जस्य, दूसरे अध्याय में, जस्य ध्रुवो मृत्यु हो, जस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जिसको मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है, जन्म के बाद मरण भी निश्चित है। तो यहाँ पर हम यह कहना चाहते हैं कि जिसका भी जन्म होगा उसका मृत्यु होगा,
मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा, अगर ज्ञान नहीं हुआ तो जन्म होगा ही होगा। लेकिन वह जो परमात्मा है वह कभी पैदा ही नहीं हुआ, वह तो जन्मा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल से जब आ रहा है तो वह क्या हुआ, जन्म मृत्यु के परे है, क्योंकि जो पैदा होगा उसी की मृत्यु होती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग भगवान राम या कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। वह जन्मदिन हम किसका मनाते हैं, उस अजन्मा का जन्मदिन मनाते हैं जो कभी पैदा नहीं हुआ। क्योंकि भगवान तो कोई पैदा नहीं हुए, तो भय प्रकट के बाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित माता रे गुणदंड। तो मतलब यह है कि जो पैदा ही नहीं हुआ, जो अजन्मा ही है, वह तो केवल प्रकट होती है लीला करने के लिए, भक्तों के, संतों के कष्टों को दूर करने के लिए, असुरों को संहार करने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए। तो वह नित्य वही है। दूसरा भी कारण जो है, कार्य के सापेक्ष जो है क्या होता है, वह नित्य होता है। जैसे घट और मिट्टी से बनती है, घड़ा, कोसा, सकोड़ा, सुराही इत्यादि किससे बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं। बनाने वाला कौन होता है, कुम्हार होता है। तो इसमें उपादान कारण क्या है, मिट्टी है। मिट्टी जो है घड़े में, सकोरे में, पोर पोर में भरी हुई अनशूत होती है। अब घड़े को फोड़ देंगे तो क्या होगा, वो मिट्टी हो जाएगा। तो कार्य क्या है, कार्य मिट्टी के द्वारा हुआ घड़ा। तो घड़ा क्या हुआ, अस्थायी अनित्य हुआ, और यह मिट्टी जो है उसके सापेक्ष क्या है, नित्य है, स्थिर है। अरे इसी प्रकार से देखें, स्वप्न, स्वप्न क्षणिक होता है और जागरण अवस्था क्या होती है, इसमें जो भी वस्तु देखते हैं, जो ग्राहक के रूप में इसको आप लेते हैं, वह देर तक टिकाऊ होती है। तो स्वप्न के तुलना में जागृत अवस्था जो है वह स्थिर है, नित्य है। लेकिन वैसे नित्य नहीं है, वैसे तो ये भी स्वप्न होती है। स्वप्न जैसे है, क्योंकि सपने में जैसे चित्त जहां पर जो भी वृत्तियों को लाता है, तो वह जिन जिन वृत्तियों को सपने में लाता है वह क्या होती है, वह मिथ्या होती है, कल्पित होती है। जब चित्त एक ही है आपका, जैसे चित्त मान लीजिए आप तो एक स्थान पर सोए हुए हैं और दूसरे शहर में चले गए, तो वहां पर दूसरा आपका स्वरूप बन गया ना, दूसरा आपका शरीर बन गया ना। तो इसका मतलब दूसरा शरीर बना, वो तो कल्पित हुआ ना, माया का बना हुआ ना। क्योंकि आप तो एक स्थान पर पड़े हो, तो दो शरीर कैसे हो गया, वो तो माया भी हो गया शरीर, वो मिथ्या हो गया। तो इस प्रकार से इस मन के अंदर, चित्त के अंदर जितनी भी वृत्तियां भासती हैं सपने में, सब क्या होती है, मिथ्या ही है, सब कल्पित है। तो जब एक जगह कल्पित है तो सपने में, तो जागृत अवस्था में भी सब कुछ कल्पित ही है। वहां पर भी कोई कुछ समय के लिए ठीक है, कुछ ज्यादा समय के लिए रहेगी सपने की अपेक्षा, लेकिन अस्थाई तो नहीं रहेगी। इसका मतलब जागृत अवस्था भी क्या है, वह भी एक प्रतीति आपको हो रही है, और वह क्या है, मिथ्या ही है, वह झूठा ही है, कोई जागृत वगैरह नहीं है। यानी कोई भी इस संसार में केवल ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। तो यहाँ पर कारण हम देख रहे थे मिट्टी, मिट्टी का कारण क्या है, जल, जल का कारण पीछे बताया था वायु, वायु का कारण, और जल का कारण तेज, तेज का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण फिर वही हिरण्यगर्भ हो गया, हिरण्यगर्भ का कारण वो माया शक्ति हो गई, और माया का फिर ईश्वर हो गया, परमात्मा नारायण। तो और उसका भी लगे तो निर्गुण निराकार हो गया। तो मतलब वही एक शक्ति जो है वही कारण के दृष्टि से भी महान है। तो यह 6 चीजें हो गई, इन 6 को आप याद रखेंगे तो इन्हीं 6 एक मापदंड हो गया। तो इन मापदंडों
पर विचार करेंगे तो जो वह मूल है वह ऊपर ही है। कौन कौन हो गया? एक कालतः, काल के दृष्टि से, सूक्ष्मत्व सूक्ष्मता के दृष्टि से, कारण के दृष्टि से 3 हो गया, नित्यता के दृष्टि से 4, महत्ताप के दृष्टि से 5, 5 ही हो गया। काल, सूक्ष्मत्व, कारकत्व, नित्यत्व, महत्ताप यानी व्यापकता, 5 कारण है, 6 नहीं 5 कारण है। तो यह 5 कारणों से वह मूल जो है वह ऊपर ही है। तो इसको भी पानी को ऐसे समझ सकते हैं, पानी कैसे व्यापक है। थोड़ा सा देखो, पानी बर्फ आप फ्रिज में रख दीजिए, बर्फ जम जाएगा, तो बर्फ क्या हो गया? ठोस हो गया। तो जो ठोस पृथ्वी के रूप में हुआ वह कितना कुछ एक निश्चित स्थान घेरेगा, निश्चित स्थान घेरेगा, लेकिन जब उसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? वह जल के रूप में परिणत हो जाएगा। जल के रूप में परिणत हो जाएगा तो वह जल को अगर बड़े भगोने रख दें तो पूरे भगोने का आकार घेर लेगा। क्यों? कि वह जल, वह बर्फ से ज्यादा सूक्ष्म हो गया, ज्यादा व्यापक हो गया। अब बर्फ क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी से जल व्यापक हो गया और उसको फिर भाप बना करके किसी उसमें एक पाइप निकाल करके गैस को करें तो पूरा कमरा आपका भर सकता है उसी पानी के वाष्प से। इसका मतलब वायु उस जल से भी बहुत व्यापक हो गई। बीच में तेज आता है तो तेज को भी उससे व्यापक ही होता है, क्योंकि तेज से ही तेज जो है इसका जल का कारण तेज ही है, और तेज का फिर यह वायु है, और वायु से आकाश तो खैर आप देखते ही हैं सीमित है। तो जो यह व्यापकता होता है, कोई भी कारण जो होता है अपने कार्य से बहुत ही व्यापक होता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर ऊर्ध्वमूलम शब्द का व्याख्या सुनी। कठोपनिषद में भी आया है ऊर्ध्वमूल वाक्य शाखा, पुराण में भी आया है, पुराण में भी आया है, पुराण को भी पढ़ लेते हैं। अव्यक्तमूल प्रभव तस्यै अनुग्रहोत्थितः बुद्धिय सकंदमयश्चैव इन्द्रियान्तरकूटरः महाभूत विशाकाश विषयी भद्रवासता धर्मधर सुपुष्पस्य सुख दुख फलोदयः आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्ष सनातन एतद् ब्रह्मवनं चैव ब्रह्मचरति नित्यशः एतत् छित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमाशिना ततश्च आत्मरतिं प्राप्य तस्मानुवर्तते पुनः। खैर समय हो गया है, तो अब हम इसका विस्तार कल करेंगे। आज यहीं पर हम विराम देते हैं। तो आप इसको समझें कि वह जो सभी का जो मूल है, वह मूल क्या है? वह परमात्मा है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। और जो सबसे श्रेष्ठ होता है वह सबसे ऊपर होता है। वह काल के दृष्टि से, सूक्ष्मता की दृष्टि से, कारण के दृष्टि से, नित्यता के दृष्टि से, व्यापकता के दृष्टि से वह ऊपर है, श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, इतना अपना याद रखेंगे माइंड में। और कर्म फल, ज्ञान फल दोनों को देने वाला कौन है? वह परमात्मा है। और तीसरा इसमें विशेष याद रखने के लिए है कि जो भगवत ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उसका जो अधिकारी वही हो सकता है जो संसार से पूर्ण रूप से विरक्त रहता है, यानी संसार के प्रत्येक विषयों से पूर्ण रूप से वैराग्य रहता है। अन्य अन्यश्यति, दूसरा कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।